हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तो बात हुआ था बोले? लगा है ना? ठीक ठीक। बात करते हैं। कल कहाँ तक हो गई थी बातें? वर्क के बारे में लिखना जान गए थे हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क, सबको आ गया था ना? पीछे नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने वर्क पावर लिखना क्या हुआ था, सीख गया था, है ना। वर्क पावर कैसे लिखते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं, लिखना सीख गया ना। हम लोगों ने हर क्वेश्चन को दो मेथड से देखा हुआ था, ठीक है। हर एक का एक मेथड था, दूसरा भी मेथड था। आपको जो अच्छा लगे उससे कर लिया करो, ठीक है। पर दोनों का जानकारी होना क्या है, ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक की जानकारी हमने रख लिया अच्छे से और एक की जानकारी रखी ही ना, तो ज़रूरत पड़ सकती है दोनों का, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कुछ बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीट वाले भी हैं, तो नीट वालों के लिए भी खाली ऊपर क्वेश्चन मेन से लेवल, एडवांस लेवल चला जाता है। नीट लेवल को बात ही नहीं करते हैं, तो नीट लेवल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा जो आपके बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा और इतना आपको वर्क को लिखना सिखा देगा, बूस्टअप कर देगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे इमेजिन क्वेश्चन होने वाले हैं, तो लिख लो क्वेश्चन। कुछ मैं बोल देता हूँ। फाइंड, क्वेश्चन लिखो। मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है, मैं ऐसे ही आलसी हूँ, बोल रहा हूँ, लिखो। फाइंड वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय F1 F2 नॉर्मल एंड mg। इस क्वेश्चन से मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन बनाऊंगा, कुछ केसेस बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए ध्यान समझेंगे आप लोग मैंने क्या बात करने वाला है। क्वेश्चन हमने क्या बोला, फाइंड वर्क डन, देखो, बाय, फाइंड वर्क डन बाय F1 F2 नॉर्मल एंड mg व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेसमेंट, when the object get displaced by 2 मीटर, by 2 मीटर, हो गया। हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ध्यान दीजिए सर, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक सर 10 kg का, कितने kg का है, हमें कुछ ब्लॉक कितने kg का है सर, 10 kg का, ठीक है। इस पर हमने सर F2 फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, कितने का सर F2 फोर्स लगाया, बोले F2 फोर्स। अच्छा, हमको देना है ना, अच्छा खुद से देना है ना सर। अच्छा, इधर F1 फोर्स कितना हमने लगाया, अपने से देना है। आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? 10 न्यूटन। सर ऊपर नॉर्मल रहा होगा, नीचे क्या रहा होगा सर, mg रहा होगा, ठीक है। ऐसे कुछ सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। सर आपको बताना है, अच्छा इसको एंगल भी दे देता हूँ, 37 डिग्री, ठीक। इस क्वेश्चन करने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे होंगे, जिससे हम लोग उसको कॉन्सेप्ट बनाकर चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो कुछ सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। तो बताइए वर्क डन, हाँ तो वर्क डन बोलिए, ये वर्क डन मैं लिखता हूँ, तो वर्क डन किससे बताना है सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए दे देता हूँ मार्कर। डिस्प्लेसमेंट सर ऐसे हो रहा है, फाइंड करना है सर आपको। पहला फाइंड करना है सर वर्क डन बाय F2, दूसरा फाइंड करना है सर वर्क डन बाय F1, थर्ड फाइंड करना है सर वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg। चलिए सर फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे आप लोग। A few moments later. हाँ बोलेंगे फटाफट, कितने लोगों का आया F1 ई, अच्छा -20 आया, और 2 180, अच्छा 80 जूल, ये -20 जूल, और बोलो ये भी। चलिए बात कर रहे थे हम लोग सर, ठीक है, आप सबने कर लिया। चलो और देख लेते हैं हम लोग। सर हमने क्या करा, हमने सर आपसे बोला कि सर अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो अगर जिसके द्वारा पूछा जाए पहले उसी फोर्स को देखो। क्या मैंने बोला कि अगर जिसके द्वारा वर्क डन पूछा जाए उसी को सिर्फ कैलकुलेट करो, बाकी सब क्या करो भूल जाओ सर, राइट। तो बोले सर अगर वर्क डन बाई F2 के द्वारा पूछ रहा है तो आप क्या बात करोगे, सिर्फ F2 के लिए बात करोगे ना। तो F2 के लिए बात करना मतलब क्या सर, F2 का हमें वर्क डन चाहिए,
तो क्या करोगे सर, तो F2 है तो इसका कंपोनेंट बना लो पहले। तो F2 क्या है सर, F2 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है पर किसी एंगल पर लगा रहा है ना, तो पहले सर एंगल पर जब लगाया तो कंपोनेंट में बांटेंगे ना। जब भी कोई फोर्स एंगल पर लगेगा तो उसे क्या करेंगे, क्योंकि वो तो नेट फोर्स रहा नहीं, वो तो सर कंपोनेंट में बढ़ रहा है उसका फोर्स, तो कंपोनेंट बांट दो। F2 cos थीटा ये ना है सर, F2 cos ऐसे लिख देता हूँ 50 cos 37 डिग्री। कोई दिक्कत सर? अब सर देखिए, अब F2 के लिए फोर्स लगाएंगे सर, डिस्प्ले तो फोर्स किधर है सर, फोर्स इधर है और सर डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, यानी कि फोर्स कितना है सर, फोर्स आपको मिल गया 50 cos 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 2 इंटू कॉस थीटा था ना। अरे क्या मैंने कल फॉर्मूला था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा सर, थीटा देखो फोर्स का डायरेक्शन उधर है। अरे भाई यही ना फोर्स का, क्या इस फोर्स के जो भी कंपोनेंट आएंगे एगो एक्स में एगो वाई में, तो हमेशा एक्स वाला करेंगे क्योंकि एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में, तो कंपोनेंट किस में लेंगे, कौन सा फोर्स का कंपोनेंट लेंगे सर, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, एक्स वाला होना चाहिए। तो फोर्स एक्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट उधर लगा रहा है, फोर्स उधर लगा रहा है, क्या होगा 0 होगा, कितना होगा सर बोलो 50 cos 37 को वैल्यू 4 अपन में मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो 1 हो गया ना, कितने बार में गया 10, कितना हुआ 80 जूल, सबका आया। चलिए F1 के लिए देखिए सर, तो F1 के लिए देखिए सर, F1 फोर्स सर, अब F1 के लिए सर बात करेंगे, सिर्फ F1 वाला देखेंगे, तो F1 फोर्स सर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है, सर एंगल कितना आएगा 180, फोर्स इतना है डिस्प्लेसमेंट इतना, फॉर्मूला क्या होगा सर, फोर्स 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू कॉस, एंगल कितना है सर 180 बार, कितना आएगा -20 जूल। कोई दिक्कत सर? अब सर देखिए नॉर्मल के द्वारा फोर्स देखिए, ठीक है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा सर, देखिए तो नॉर्मल, देखिए तो नॉर्मल के अगर नॉर्मल के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे सर, तो क्या करेंगे यही फोर्स देंगे, बाकी सबको भूल जाना है। तो नॉर्मल सर ऊपर है ना, नॉर्मल किधर सर, नॉर्मल सर ऊपर है, नॉर्मल फोर्स क्या है सर ऊपर ना है, और सर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो बोलिए इनके बीच में पहले एंगल कितना बना सर 90, इनके बीच में एंगल कितना बना 90, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, तो फोर्स नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा सर, नॉर्मल बराबर कितना होता है, देखो नॉर्मल बराबर mg होता है सर, तो नॉर्मल अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा सर, मास इंटू जी 10, सर 100 नहीं होगा, क्या मानते हो सर 100 न्यूटन होगा। अरे नॉर्मल निकल आता है ना, देखो भाई नॉर्मल इक्वल टू mg होता है, ये नहीं होता है, वाई में ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा, वाई में तो कितना होगा 10 इंटू 10 100 हुआ, चलिए सर कितना हुआ आपका 10, अच्छा नॉर्मल सर 100 हुआ, और सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर cos 90 डिग्री, cos 90 बोले कितना, सबको बना दिया हीरो। mg के द्वारा देखिए वर्क डन बाय द mg, तो mg के थ्रू वर्क डन कितना होगा, देखो mg किधर है, देखो इधर, तो mg क्या है सर, mg नीचे है सर, देखिए सर डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है आपका, और mg किधर लगा रही है सर, ऐसे mg लगा रहा है ना, तो सर इनके बीच में एंगल कितना है, तो एंगल अगर 90 मिलेगा सर आंसर क्या आएगा, क्या मान लिया cos 90 वैल्यू 0 होती है ना, क्या समझ में आया सर बातें। सर इस क्वेश्चन में हमने कुछ केसेस बना लिया, हमने सर आपसे दावा किया था और हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, उस कॉन्सेप्ट में क्या हमने सर कुछ प्रॉपर्टी लिखा था वर्क डन का ना, उसमें क्या हुआ था, प्रॉपर्टी में था कि मैंने बोला सर क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, अरे हो सकता है, सबने बोला था यार सर, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, सर देखिए तीनों एक ही क्वेश्चन में मिल गया, वर्क डन देखिए सर पॉजिटिव होगा, सर नेगेटिव हो गया, 0 हो गया। अब सर तीनों हमारे लिए केस बन गए, क्या बन गए सर, अब 0 सर कब हुआ, 0 होने के लिए सर पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर सर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में अगर उनके बीच का एंगल क्या हो सर 0, क्योंकि सर हम लोग जो कॉस थीटा आता है सर, वर्क डन फार्मूला क्या था सर, वर्क डन बराबर सर एफएस कॉस थीटा, तो थीटा वेयर इज थीटा, तो थीटा लाई बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल सर क्या है 90 है, क्या है सर 90 है, तो आंसर विल भी क्या आने वाला सर, यानी कि वर्क डन क्या होने वाला सर 0। जिससे सिंपल समझते हैं सर, मानते हैं सर, प्लेटफॉर्म में देखते हैं ना सर जो कुली होता है, ठीक है, अब कुली अपने सर पर सर बहुत हैवी लोड क्या है सर, कुछ पोटली वोटली मतलब बॉक्स ऑक्स लिया हुआ है, ठीक है, अब उस सर वो प्लेटफॉर्म पर सर चल रहा है, अब मैं पूछूंगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, मैं पूछूंगा वर्क डन बाय द mg, यानी ग्रेविटी के द्वारा उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 0 सर, क्योंकि वो जो पोटली कपार पर रखा है ऐसे सर वो आगे चल रहा है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सर उस बॉक्स का आगे है,
और AMG जो ग्रेविटी के द्वारा हमने पूछा, ग्रेविटी के द्वारा तो AMG नीचे लगा रही है ग्रेविटी, तो इनके बीच में एंगल 90, तो 0 हो गया। सर कुलिस कहोगे तो भैया तूने तो काम ही नहीं किया, पैसा किसका दूँ, जमा देगा मजे का लेकिन उसके नज़र में तो काम हुआ ना, आपका पुटली इस पार से उस पार ले गया, पर अब क्या हो सर, पर फीस के अकॉर्डिंग सर वर्क डन 0, पर उसके अकॉर्डिंग तो सर 20 रुपये का हो गया ना काम। अरे उसने तो 20 रुपया काम कर लिया ना, हाँ, लेकिन फीस बोला 1 रुपया काम नहीं किया, ठीक है, ऐसा बस समझे ना। ऐसे देखो सर्कुलर मोशन में जब सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगता है, देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन देखते ना, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा, और सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क में पूछा जाए तो क्या होता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा होता है सर, इधर लगता है ना, सेंटर की ओर लगता है ना, इनके बीच में एंगल क्या है सर 90, तो यहाँ भी क्या होता है सर 0 होता है। यानी कि सर अगर मान लेते सन के अराउंडिंग अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो वर्क डन क्या होगा सर उसका, नेट वर्क डन, मानते हो? इसका मतलब सर क्या हुआ देखो, अच्छा मतलब सर एटम के अंदर सर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंडिंग, न्यूक्लियस के अराउंडिंग क्या कर रहा है सर, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स बाय, अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स या न्यूक्लियस फोर्स, देख लेना भाई, समझदार हो, क्लास 9th में सब पढ़ना होता है ना, ये तो एप्लीकेशन छोटी क्लास 9 में हुआ करती है ना, अब समझदार हो, इसको थोड़ा बताना हमको, ठीक है, ये सब बातें नहीं करनी, हम लोग बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है, मैं मिटा दूँ ना। हाँ सर हमने 3 केस देखा सर, तीनों केस को सर मैं अच्छे से सजा दूँ, सजा कर लिख दूँ, चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये मिटा दूँ सर। A few moments later. केस देखिए सर, लिख लीजिए सर, वर्क डन कैन बी, सर लिख लीजिए नोट पॉइंट में अच्छे से बनाकर, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या केस होना चाहिए सर, अगर हमारा ब्लॉक है, क्या है सर, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट सर इधर ही है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है सर, एक ही तरफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है सर, एक ही तरफ है, तो वर्क डन क्या होगा सर हमारा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा सर, कहने का तो सर है अगर हमारा थीटा लाई बिटवीन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 90 डिग्री, ध्यान दो, अगर सर थीटा हमारा 90 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो तो उस केसेज में क्या होगा सर, हमारा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव है। क्या आएगा सर, वर्क डन पॉजिटिव है। क्या इस बात को मानते हो? दूसरा केस सर, केस नंबर 1 सर, ठीक है। केस नंबर 2 सर, अगर सर हमारे ब्लॉक है, ध्यान दो सर, बॉडी का सर डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है और हमने सर फोर्स इधर लगाया, हमने फोर्स क्या लगाया सर, इधर लगाया, ठीक है। सर यहाँ पर वर्क डन क्या होगा सर, यहाँ वहाँ पर वर्क डन क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क होगा। कैसा होगा सर, इसका मतलब हमने क्या बोला सर कि इनके बीच एंगल क्या है सर, 180 है, मतलब 90 से ज़्यादा है ना। मैं कह सकता हूँ सर कि एंगल भी क्या है सर, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। अरे बोलो बात मानते हो सर? सोचो दुनिया वालों, सोचो। बेटा दूँ केस नंबर 3 देखिए सर, केस नंबर 3। हाँ सर, अगर हमारा ब्लॉक क्या हो सर, ऐसे हो, ठीक है, और सर डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है और सर फोर्स क्या लग रहा है सर, ऊपर लग रहा है। क्या लग रहा है सर, इनके बीच में एंगल सर 90 होगा। किधर हो, नीचे ऊपर किधर हो, मान लो 90 तो दिख ही रहा है ना। मतलब सर थीटा क्या सर, तो यहाँ पे क्या होगा सर, हमारा वर्क डन क्या होगा सर, 0। क्या होगा सर, थीटा क्या होना चाहिए सर, π/2 करना चाहिए। अगर सर एंगल लाई बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, 90 डिग्री है, 10 वर्क डन। क्या तीनों के समझ में है सर, कोई दिक्कत? अभी सर बात आप बढ़ेगी ना, अब तो खुलेगी बात, ठीक है। मिटाने जा रहा हूँ, हाँ तो बोला करो सब, हमको लगता है सब धीरे धीरे चलता है। अब सर देखिए मज़ा आएगा बात है, ठीक है ना। अब जितने नीट वाले हैं सब एक्टिव हो जाएं, क्योंकि नीट वालों के सर आज तो बल्ले बल्ले है उनको एकदम मज़ा आने वाला है। चलिए सर क्वेश्चन लिखिए सर एकदम बेसिक से क्वेश्चन करा देते हैं, पूरे एकदम क्वेश्चन ही आज करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फील आ जाए अंदर से सबको। जेई वाले नाराज मत हो जाओ, ठीक है, जेई वालों के लिए भी यही सब बात है। चलिए लिखिए सर, एट t = 0 सर, हमने क्वेश्चन दिया सर, एट t = क्या है सर, 0 पर। लिखिए सर, एट t = क्या है सर, 0 है, ठीक है। ब्लॉक वाज एट अ रेस्ट, ब्लॉक वाज एट अ रेस्ट,
फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। ब्लॉक was at rest, find work done by force in 2 सेकेंड। तो देखिए सर, अब देखिए सर कॉन्सेप्ट जो मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये सर हमारा क्या है सर, हमारा सतह है सर, स्मूथली सतह है, क्या है सर, सर 10 kg का सर ब्लॉक रखा हुआ है सर, इसमें फोर्स लगा रहा है कितना सर, 10 न्यूटन का, ठीक है सर। वर्क डन बताना है, वर्क डन बाय द फोर्स। A few moments later. चलिए सर देखो, एट t = 0 ब्लॉक वाज एट रेस्ट, ब्लॉक क्या है सर, रेस्ट पर है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। ध्यान सुनो सर, जब भी आपको वर्क डन पूछे तो 2 बातें ध्यान देनी, ध्यान सुनो यही, जब भी वर्क डन पूछे तो 2 बात ध्यान देनी है। पहली बात क्या ध्यान देनी है सर, वर्क डन का सर फॉर्मूला हमने क्या लिखा सर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट थीटा। यानी कि सर हमको रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, हमको सर रिक्वायरमेंट क्या है, वर्क डन निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट है सर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल हो रहा है। क्या हो रहा है सर, एंगल हो रहा है, राइट ना। तो अब ध्यान दो सर, तो डिस्प्लेसमेंट सर इसमें फिक्स हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट सर क्या है, अब देखो फोर्स हम उधर रेस्ट में है ना, जब कोई बंदा रेस्ट में है और आप फोर्स लगाओगे तो जिधर फोर्स लगाओगे उधर ना भागेगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट सर इधर ही होगा। मतलब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा तो फोर्स, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा। मतलब इनके बीच में थीटा विल भी क्या होगा सर, 0 डिग्री। सर थीटा तो पता हो गया, लेकिन फोर्स सर पता है, फोर्स तो पता है सर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, बुखार चढ़ा था ना न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, अरे वो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान दो सर। तो कैसे निकालोगे सर, तो ध्यान दो, मैं जो प्रोसेस यूज करूंगा आपको ये, अगर आपको सर असलेशन का, अगर डिस्प्लेसमेंट मिस कर दे या कुछ भी मिस करते, अधिकतर डिस्प्लेसमेंट ही मिस करता है और वो डिफरेंट तरीके से देता है, तो सर आप इक्वेशन मोशन की हेल्प से पहुंच सकते हो। सर ये रेस्ट में बंदा बोल रहा है, तो रेस्ट में सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सर, 0 होगा। सर टाइम बोल रहा है 2 सेकेंड पर देना है सर, 2 सेकेंड होगा। सर असलेशन कितना होगा, तो निकाल लो यहाँ से, बोलो फोर्स इक्वल टू मास इंटू असलेशन होता है ना। फोर्स 10 दिया है सर, मास कितना सर 10 दिया है, इंटू असलेशन, बोलो असलेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सोच कर बोलो दुनिया वालों, असलेशन कितना होगा सर, असलेशन मिल गया। क्या असलेशन हुआ सर, अरे फोर्स इक्वल टू में होता है ना, तो वहाँ पर रख लो, असलेशन मिल गया ना सर, असलेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई सर, टाइम मिल गया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला नहीं आता सर, ut प्लस में हाफ, बोलो दुनिया जानती है सर, बच्चा जानता है। इसका आंसर क्या सर, बिकॉज है इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 का होना मतलब ये मर गया, कौन बचा सर, हाफ इंटू असलेशन कितना 1, टाइम कितना सर 1, कितना है सर, टाइम 2 सेकेंड है, कितना 4 हो जाएगा ना, 2 मारा, कितना हुआ सर 2 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट मिल गया सर, अब सर डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो क्या बातें करोगे सर, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट, नहीं होगा सर। फोर्स सर कितना है 10 सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 2 है, कॉस्ट एंगल कितना है सर 0 है, कॉस्ट 0 की वैल्यू सर 1 सर, 2 10 2 जा, क्या आसानी से आंसर है सर। क्या पैटर्न समझ में आया, गले में घिच है, विक्स की गोली लें, शायद सुन लेगा तो कहेगा अरे मेरा ऐसे ही प्रचार हो रहा है, ठीक है, उस टीचर को पकड़ो, अच्छा प्रचार कर रहा है। सही में मेरे गले में हिचकिच है, हिचकिच बोलता है खिचकिच बोलता है कुछ बोले उसे क्या मतलब है, अरे हुआ हाँ। पैटर्न तो अभी स्टार्ट हुआ है सर, पैटर्न की बातें हम लोग अभी स्टार्ट करें। 1-2 क्वेश्चन सर आपको थोड़ा सा आसान देता हूँ, 1 क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद सर हम क्या पैटर्न को अपने बढ़ाते चलें, ठीक है। ये सभी पैटर्न क्या है सर, अच्छे लेवल के होने वाले हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग बातें। सर ईमानदारी से बिना स्किप किए देखना वीडियो, पौधा भगा के देखता है सब। मिटा दो ना। A few moments later. तो लिखिए सर, क्वेश्चन लिखिए। अ फोर्स F, ऐसे लिखता हूँ मैं, अ फोर्स 14I कैप, 14J कैप, 70K कैप, ऐसे 7K कैप, ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, लिख लिया,
ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 2 3 ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 2 3। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन कटने वाला होना चाहिए। 1 2 6 कटने वाला कुछ मतलब ऐसा दिया है कट जाए, मतलब थोड़ा सा अच्छा से सुंदर है। 2 1 2 6 हो गया सर। 2 2 4 3 2 4 3 1 2 6 2 2 4 3। फाइंड वर्क डन बाय फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। कितने लोग आओगे हाथ उठाओ। चलिए सर बात करते हैं सर हमको सर पता है सर वर्क डन क्या होता है सर। फोर्स इनटू डॉट होता है सर, ये ना दो सर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी सर वहाँ से एंगल कहाँ से लेकर आओगे है ना, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना सर, आसान होता है सर। तो सर क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए सर, देखिए तो डिस्प्लेसमेंट किस लिए आएगा सर, तो देखो किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया सर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ किया यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। तो पहले यस निकाल लूँ, तो बोलो फाइनल कौन है सर, 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस 3k कैप, अरे प्लस में 3k कैप माइनस में i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 6k कैप हो गया सर। 2 में से 1 गया, बोलो कितना बचा। 4 में से 2 गया, बोलो कितना बचा। अरे दूर ये बोलो हो गया सर। क्या डिस्प्लेसमेंट मिल गया सर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। अरे सर इसमें एफ एस कॉस थीटा कहाँ लेकर आएंगे सर, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो। और डॉट प्रोडक्ट सर अपने मैंने सिखा रखा अच्छे से, कितना आता है सर, फोर्स कितना है सर 14i कैप प्लस में 14j कैप प्लस में 7k कैप, बोलो सीखे ना वेक्टर में। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कितना है मैंने बोलो i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3k कैप। अब सर क्या कर लो, दिस इंटू दिस ऐसे कर देना सीधे। 14 प्लस में 14 टू कितना होता है, इसका माइनस इसका, कितना आंसर आएगा 21 पूरा। सोच के देख लो, आसान है, कर लो। हो गए सर। यहाँ तक तो सर क्या थे, बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और किससे जाना हुआ हो गया, इधर इधर पीछे पीछे कर लिया करो भाई, मिटा दो। चलिए सर अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है सर। आपने 2 क्वेश्चन सीखा जो आपके बोर्ड लेवल थे, मतलब आपके स्कूल लेवल थे, ठीक है। अब थोड़े सर लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, जो सर नीट और जेई के लिए क्या है सर इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन लिखे सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन लिखो, ये बतिया रहा है सब, क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg moves, a particle of mass 2 kg moves on x-axis under 3 force such that 3 forces such that its x coordinate is given by such that its x coordinate is given by such that its x coordinate is given by x is equal to 3t स्क्वायर प्लस में 2 मीटर हो गया। 3 स्क्वायर बोलो हो गया। फाइंड नेट वर्क डन, फाइंड नेट वर्क डन फ्रॉम, फाइंड नेट वर्क डन t इज इक्वल टू 0 से लेके 1 सेकेंड तक अंडर 3 4 सच हो गया ना सर।
क्वेश्चन हो गया सर। देखिए एक पार्टिकल है सर, पार्टिकल है जिसका मेस क्या है सर 2 kg का, ठीक है। और सर मूव्स कर रहा है, क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है ऑन द सर एक्स एक्सिस पे, क्या ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, अंडर द 3 फोर्सेज, ठीक है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बात करनी है सर एक्स इतना दिया है और फाइंड द नेट वर्क डन, और आपका सर 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 सेकेंड में सर वर्क डन कितना होगा। तो सर थोड़ी सी बात अच्छी चल रही है ना। क्वेश्चन लिख दूं, बोलो क्वेश्चन लिख दूं, हो जाएगा, बोल दिया, समझ में आ गया ना। हाँ तो सर बात करिए कितना आंसर आएगा। अ पार्टिकल ऑफ मूव्स 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ mass 2 kg मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अंडर 3 फोर्सेज राइट नाउ सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, यही था ना, बोलो, इज गिवन बाई एक्स इतना है सर एंड फाइंड द वर्क नेट वर्क डन, और यहाँ से आता है, ठीक है, यही ना। चलिए सर क्या बात करोगे सर, मैंने अभी अभी आपको सिखाया सर, जब भी सर वर्क डन निकालना हो, नेट वर्क डन निकालना हो, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहता है। अगर सर नेट वर्क डन पूछिए सर आपको नेट फोर्स चाहिए, क्या चाहिए सर, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू सर एंगल, ये नहीं चाहिए सर। सोच कर देखो, पहले क्या निकालूंगा सर, नेट फोर्स निकालूंगा और डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। सर डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया है, सर डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन सर क्या दिया है सर, ऐसे दिया है ना, वेरिएबल टर्म में दिया ना, तो कोई बात नहीं सर। 0 एक बार डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था सर, फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं होता है सर। तो बोलो फाइनल कितना है सर, फाइनल सर 1 सेकंड, और इनिशियल कितना है सर 0 से चल रहा है, और सर बोलो फाइनल कितना है सर 1 सेकंड तक। सर 0 पुट करो कितना आएगा 0 पुट करो 2 आएगा, फिर 1 पुट करो सेकंड कितना आएगा, कितना है सर। क्या सर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, आसान है सर डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्या डिस्प्लेसमेंट मिला सर, अब डिस्प्लेसमेंट अगर मिल गया आपको सर, अब क्या बात करनी है, फोर्स, नेट फोर्स में पता करना है। तो नेट फोर्स कैसे बात करोगे सर, नेट फोर्स के लिए मैस इंटू एक्सेलरेशन, मैस तो दिया है सर, एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, हाँ यह बराबर है एमएस, सब बहुत अच्छा फार्मूला आता है एग्जाम्पल, न्यूटन बाबा का असर है, ये होता है ना सर। लेकिन एक्सेलरेशन दिया है, लेकिन सर वेक्टर में हमको पढ़ा रखा है सर, यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं कह सकता है, यहाँ से एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, तो बोलो तो लिखो सर, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा सर, तो भी मिलेगा ना सर, कितना मिलेगा, डेरिवेटिव कर रहा हूँ समझ लेना, 60 मिलेगा, फिर दोबारा करोगे तो कितना मिलेगा सर, बोले सर एक्सेलरेशन मिल गया, नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, मेस इंटू एक्सेलरेशन, मेस सर 2 इंटू 6 कितना है सर 12 न्यूटन, अरे आया ना सर फोर्स, तो बोलो वर्क डन बाई द नेट फोर्स पूछा है ना, फोर्स सर 12 हो गया, डिस्प्लेसमेंट सर कितना होगा 3 हुआ, और एंगल सर कितना होगा। तो सर जो वर्क डन निकाल रहे हैं हम लोग तो एक्स एक्सिस में दौड़ रहा है ना, अरे बोलो जो दिया गया है गिवन इक्वेशन सर एक्स में है, एक्स कोऑर्डिनेट में है ना, और जो पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या है सर एक्स एक्स में है ना, तो यानी सर एक्स दोनों में है, तो एंगल कितना सर, कितना आएगा सर जूल ना, बोलो समझ में आया क्या, क्वेश्चन आसान था, सिंपल था, ठीक है। चलो इसको तो आप लोगों ने कर लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन और कर दिखाओ मुझे। अब सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन आएगा, बल्ली उल्ली आएगी, इंक्लाइन प्लेनेशन आएंगे ना सब, अब सब आया ही आएगा, ठीक है आ जाएंगे। मिटा दो, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। A few moments later. क्वेश्चन लिखिए सर, देखो बॉडी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी मैं भी लिख देता हूँ, बॉडी छोटा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट एट इक्वल टू सर 0 पर, ठीक है। फाइंड नेट वर्क डन, फाइंड नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक, फाइंड लिख दो, फाइंड नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक इन 2 सेकेंड, ब्लॉक सर ऐसे दिया हुआ, म्यू भी फ्रिक्शन में दे दूँ इसमें, मानते हैं सर फोर्स क्या है 15 न्यूटन, सर इसमें म्यू जो है ब्लॉक का वेट देता हूँ। ये सब क्या कर रही हैं लड़कियाँ सर, क्या अजीब लग रही है सब,
ऐसा लग रहा है सब आपस में लड़ ही जाएंगे सर। अच्छा, लड़कियों को लगाने में मज़ा आता है ना। बस उससे जाकर कह दो, देखो वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कर रही थी, बात पूछो एकदम। झगड़ा हो जाता है। हाँ, अरे हो गया। अच्छा ये बात है कि वो लोग कितना भी लड़ेगी फिर 2 दिन बाद सब मिल जाएंगे। है ना, लड़के गधे होते हैं, लड़ेंगे तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। उनको मिलाने के लिए 10 को 5 को आना पड़ेगा। भाई मिल जाओ, दोस्ती है, ऐसे कैसे जा सकती है। चलिए बोलिए सर, आंसर कितना है? सर इसमें फ्रिक्शन आ गया भाई, वेलकम है इस फ्रिक्शन का। हाँ फ्रिक्शन आ गया अपना। अभी देखो ना पूरा पुल्ली पुल्ली आएगा, ठीक है। अभी तो ये सब चल रहा है। सर क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे आप लोग, बोलो, सोच सोच बोलो। सर आपके लिए क्या होनी चाहिए? पहले सर फ्रिक्शन निकालोगे, राइट ना, और सर क्या बात करोगे? सर ध्यान दीजिए सर, अगर सर वर्क डन बाय द ब्लॉक पूछ रहा है, ब्लॉक, सर आपके पास फार्मूला क्या है सर? एक ही फार्मूला रट लिया आप लोगों ने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू। अब सर आपको कहीं से फोर्स निकालना है, कहीं से सर क्या निकालना है। लेकिन सर जब भी एक ब्लॉक पर सर अगर बहुत तरह से फोर्स लगना स्टार्ट करते हैं सर, हम वहाँ पर नेट फोर्स लिखाते हैं। लेकिन जहाँ पर नेट वर्क डन पूछे तो हम लोग क्या लिखाते हैं सर? नेट फोर्स लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं सर? नेट फोर्स। ये बात याद रखना, अगर नेट वर्क डन पूछ रहा है मतलब बहुत सारे वहाँ पर फोर्स रहे होंगे, वो जानता है उसको, एग्जामिनर को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पर देखो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं सर। अब सिंपल चीज़ है, ऐसा तो कर चुके हो ना आप लोग। अरे इसमें एक्सेलरेशन आ गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दिया। अरे वर्क डन पूछ रहा है तो क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल आता है? ये तो कर चुके ना हम लोग, ये तो आसान हमारे लिए हो चुका है, ठीक है। सीधे एवरीडे अगर हम मिस करो सर, इधर फोर्स लग रहा है, अब इधर सर क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन आएगा सर। अब सर सवाल उठता है क्या सर मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? तो अगर सर हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सर, अगर इस वाले फोर्स से कम होगा तो मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। तो देख लो मूव कर रहा है। अरे पहले फोर्स कितना सर? 15 न्यूटन का ना सर। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लिखाने को कितना आएगा सर? फिर यहाँ पर सॉरी स्टैटिक में बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन लिखाने को कितना आएगा? म्यू इंटू एन होता है सर। सर म्यू कितना है सर? नॉर्मल कितना है सर? 100 आ गया। अरे देखो नॉर्मल सर, नॉर्मल नहीं करेंगे, नॉर्मल एन ऊपर गया, नीचे क्या है सर? एम जी, मतलब 10, 100 है ना, तो 100 रखो, कितना आएगा सर? 50 है। बोलो बोलो बोलो। हैं मूव नहीं करा तो इसका मतलब नहीं। अरे ऐसा ले लो जो मूव कर जाए। देखो तू कर रहा, अरे हम लोग को तो बनाने का इच्छा था ना सर मूव कर जाए। अब बोलो कितना है? हो गया सर? अरे अपराध हमने नहीं कर दिया, ठीक है। हाँ सर, इसका मतलब देखिए सर, ये जितना हमने 50 न्यूटन से फोर्स खींच रहा है और इनके बीच में सर लगने वाला स्टैटिक सर फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर? 20 न्यूटन है सर। मतलब क्या ये सर छोटा हो गया ना हमारे फोर्स से, तो मूव कर जाएगा, मतलब सर मूव कर रहा है पक्का। इनका एक्सेलरेशन तब आएगा ना, तब एक्सेलरेशन क्या आएगा सर? ये आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है सर? एक्सेलरेशन निकाल लो, तो बोलो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। बोलो नेट फोर्स समेशन ऑफ, अरे याद आ रहा है कुछ कुछ, समेशन ऑफ नेट फोर्स कितना सर? दिस माइनस दिस, यही ना सर? 50 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है सर? 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर? 50 में से सर 20 गया, 30 बचा, 10 इंटू ये, बोलो कितना आ गया सर? एक्सेलरेशन बोलो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया सर। क्या एक्सेलरेशन आया सर? बोलो बोलो। अब एक्सेलरेशन आया तो क्या फोर्स निकाल सकते हो? अरे एक्सेलरेशन आया ना सर, बात करो। अच्छा देखो बॉडी हमारा सर स्टार्ट और रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो, फोर्स भी निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या है सर? यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है ना सर। तो बोलो हमारी बॉडी सर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से सर? इनिशियल क्या होगा? 0। तो ये वाला क्या होगा सर? 0 हो गया ना। तो बोलो कितना होगा? हाफ मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन कितना सर? 3। टाइम कितना है सर? 2 सेकंड जा रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4 ना हो गया। बोलो कितना? 2 2 से मारा, कितना बचा सर? 2 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मिल गया सर? डिस्प्लेसमेंट कितना आया सर? 3 आया ना सर। अब सर फोर्स कितना आएगा? फोर्स नेट फोर्स देखो सर,
तो नेट फोर्स कितना आएगा सर? तो ये को 50 सर उधर लग रहा है और सर क्या 20 इधर लग रहा है, तब इस बॉडी पर नेट फोर्स चाहिए ना सर। तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना, 50 माइनस 30 करेंगे तभी नेट फोर्स आएगा। 20 ना है सर, अरे 20 ना है, कितना आएगा? 30 आएगा सर। नेट तो वर्क डन निकल जाएगा सर। तो वर्क डन में कहाँ निकाल दूँ? ऊपर निकाल दो। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क डन बाय द ब्लॉक कितना है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट थीटा। तो फोर्स कितना है सर? 30 न्यूटन। नेट फोर्स यही ना सर? डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? एंगल कितना है सर? कॉस जीरो की वैल्यू कितना है सर? एंगल 0 है, बोलो। एंगल किधर है? देखो बॉडी किधर मूव करिए सर? नेट फोर्स किधर है सर? नेट फोर्स इधर ना जा रहा है सर, इधर ही जा रहा है ना, एक्सेलरेशन उधर ना हो रहा है सर। तो बोलो उधर है, बॉडी जा रही है ना, डिस्प्लेसमेंट सर उधर ही ना हो रहा है जिधर फोर्स लगेगा। सोचो जब मैंने बोला बॉडी की अगर कोई रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा उधर नहीं जाएगी। तो बोलो तो उधर फोर्स भी उधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, तो बोलो 0 आएगा ना एंगल? कितना आएगा सर? 180 जूल। सब उधर ही आ गया, ब्लॉक भी उधर ही जा रहा है। अरे हुआ ए लड़कियों, ये धीरे धीरे बोल रहे हो, सब तेज से हल्ला किया करो। सर आ गया बेटा तो ना। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट और लेता हूँ, है ना? यहाँ तक सॉल्व कर लिए सर। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। हम लोग ब्लॉक फ्रिक्शन में सर ब्लॉक का केस कर लिया है। अरे ब्लॉक केस किया ना, एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक उसमें म्यू डालकर, है ना सर, उसी के ऊपर हमने वर्क डन डाल देना, बस कुछ नहीं करना है सर। A few moments later. क्वेश्चन लिखो सर, लिखो। ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। फैन चलाई दो, रहने दो, फैन नहीं चलाओ। ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। गधा। लिखो क्वेश्चन, लिखो। अरे आगे बोलेंगे तब ना। क्या भूल गए क्वेश्चन? क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन क्या था हमारा? ब्लॉक स्टार्ट, इसीलिए कर बीच में मत टोका करो सब, ठीक है? तुरंत ही भूल जाते हैं, गधा ऐसे ही चलाने जा रहा है। हाँ, ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम अ, ये नहीं बोलते, ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं लिख दूं? लिख लो सर। ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, यही ना सर? फाइंड बोला है ना? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg, ऑन 5 kg। हो गया ऐसा सबका यहाँ तक? 5 kg ब्लॉक इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। सर देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10-15 सेकेंड दें। एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर 10-15 सेकेंड, गधा आप, टाइम बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा 2 सेकेंड्स बढ़ा दूँ? 2 सेकेंड सर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा आपको, ठीक है? 10 कर दूंगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगी और बातें। सर यहाँ पर जो म्यू है, अब म्यू सर कैसे रखूँ? अच्छा चलो इसको 10 ले लेता हूँ, इसको 5 kg ले लेता हूँ, ठीक है? म्यू ऐसा लो जो सॉल्व हो जाए सर, ठीक है? ये सर स्मूथ है, ऊपर क्या है सर? म्यू 0.5 ले लो, ज़्यादा अच्छा लगता है, बोलो। 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए सर सॉल्व करिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। A few moments later. मैं समय खत्म हो गया आपका, थैंक यू सर। सर आप बताओ, जब भी ऐसे 2 ब्लॉक के हमने 2 ब्लॉक
सिस्टम का अगर मैंने 2 ब्लॉक का अगर मैंने प्रॉब्लम करा हुआ तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या सर, मैंने 2 मेथड दिया था, हमने 2 मेथड दिया था ना। पहला मेथड दिया था कि या तो आप एज्यूम्शन कर लो कि दोनों ब्लॉक क्या करें, साथ साथ मूव करिए, और दूसरा मेथड क्या था सर, या तो आप सेपरेट कर लो कि नहीं ये अपने से मूव कर रहा होगा, ये अपने से मूव कर रहा होगा। और हम लोग एजम्पशन कर रहे थे सर कि जिसमें फोर्स लगेगा वो ऑसिलेशन ज़्यादा होगा। हमारी मान्यता तो यही रहेगी ना। दूसरे वाले मेथड में सर हमारी मान्यता ये थी कि जिसमें हम फोर्स सर लगाएंगे वो उसका ऑसिलेशन सर ज़्यादा होगा कंपेरेबल टू द अदर ब्लॉक जिसमें फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन सर अगर हमने कहीं ऑसिलेशन अगर जिस पर फोर्स नहीं लग रहा उस पर ज़्यादा आ गया तो हम बोलेंगे सर कि ये गलत आया, मतलब ब्लॉक मूव नहीं कर रही होगी, दोनों साथ साथ मूव कर रही होगी, सेपरेटली मूव नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो हम सर एक बार करेंगे सर बोथ, हाँ बोथ मूव्स टुगेदर। तो कोई बात नहीं, जब हम मानेंगे कि सर दोनों अगर साथ साथ मूव करिए तो हमारे लिए सर पूरा सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम बनेगा सर, ऑसिलेशन कितना आएगा तब बोलो, सिस्टम बन गया ना सर। तो 10, 5, 15 हो गया ब्लॉक, 15 kg का मास हो गया सर। फोर्स कितना है सर 15, तो बोलो ऑसिलेशन ए आएगा यहाँ पर, ऑसिलेशन कौन सा रहेगा, कितना होगा सर, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कितना है सर, और सर कितना है मास, कितना है सर ऑसिलेशन, क्या ऑसिलेशन आया सर। लेकिन सर हमारी तो मान्यता है ना, हम तो मान के चला कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रही है, पर ऐसा थोड़ा हो सकता है, चेक करना पड़ेगा ना। तो कैसे चेक करोगे सर, तो चेक कर लो कि सर यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर हमने पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से तो बोलिए इस ब्लॉक के लिए सर कुछ फ्रिक्शन तो होगा ना। देखिए ये ब्लॉक सर अगर इस पर 5 kg का हमने ब्लॉक रखा हुआ है तो ये इस वाले ब्लॉक को सर कुछ नीचे पुश कर रहा होगा, तो सर कुछ पूरा देने की फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है सर, नॉर्मल क्या होता है सर, नॉर्मल डिपेंड करता है ना उस, अरे नॉर्मल डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली होता है ना नॉर्मल के, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल क्या होता है, डायरेक्टली होता है सर, जितना नॉर्मल होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं सर, और हम इस बात को कह लेते हैं सर, नॉर्मल निकालेंगे। हाँ सर पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं, पहले नॉर्मल पे निकालेंगे ना सर। तो नॉर्मल कितना आएगा सर 5 पर 50 न्यूटन आएगा, और सर मैक्सिमम म्यू इंटू एन आएगा सर। म्यू कितना है सर, कितना है सर 25 न्यूटन है सर। मैक्सिमम 25 आया, कितना है सर मैक्सिमम, तो सर पता हो गया, होल्ड करके रख लो। अब सर पता करो कि सर इस ब्लॉक में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, सर अगर हमने फोर्स इधर लगाया होगा तो इसमें फ्रिक्शन किधर होगा, तो ये इधर मूव करके तो इधर मूव करके तो इसमें सर फ्रिक्शन फोर्स इधर ना आएगा। तो इस ब्लॉक का सर एवरी डायग्राम इसको करोगे तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा सर, फ्रिक्शन आएगा इसमें इधर आएगा ना, सोच के बोलो 5 kg वाला में, और इस वाले ब्लॉक में सर किधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे आएगा ना फ्रिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, 10 kg, ठीक है। और ऑसिलेशन सर इसके पास ये है मान लो, कोई दिक्कत, तो बोले कैसे निकालते सर, तो दिस बोलो बोलो सोचो, इस वाले इसके लिए इक्वेशन लिखो पहले बॉडी के लिए, अरे पहले बॉडी के लिए लिखो इक्वेशन ना, पहले बॉडी के लिए इक्वेशन लिखो, कितना आएगा सर, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ऑसिलेशन, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक फोर्स है सर, एफ ऑफ फ्रिक्शन यही ना सर, इक्वल टू मास इनटू ऑसिलेशन। मास कितना है सर 5, ऑसिलेशन कितना है सर 1, कितना है सर 5 न्यूटन। यानी कि सर इसके बीच में, यानी कि इन दोनों ब्लॉक में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है सर 5 न्यूटन लग रहा है। और सर मैक्सिमम स्टैटिक कितना लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है सर, स्टैटिक में बोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम स्टैटिक नहीं होना है यहाँ पर बोलना है, मैक्सिमम सर कितना लग रहा है सर 25। तो क्या सर ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे आपस में सेपरेटली, अरे अब जब हमने यह फोर्स लगाएंगे दोनों अब साथ साथ मूव करेंगे ना, क्योंकि इनके बीच में सर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो दो ब्लॉक के जो कांटेक्ट में फोर्स लग रहा है वो कितना है सर 5 न्यूटन लग रहा है। और सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर 25। तो सर हम ज़्यादा ना हो गया वो सर, अगर इसमें का फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तब ना मूव करेगा, तो ब्लॉक सर मूव ही नहीं करेगा। यानी कि सर दोनों क्या करेंगे सर साथ साथ जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे तो बोलो क्या आगे बात है, जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो हमारी केस क्या बनेगी सर, तो यानी कि सर ऑसिलेशन क्या होगा सर, ऑसिलेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन मिल गया सर। बॉडी सर स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी सर, इनिशियल कितना होगा सर, सर ऑसिलेशन कितना आया सर आपका, इनिशियल 0, ऑसिलेशन विल बी 1 मीटर पर सेकंड। बोलो टाइम कितना है सर 2 सेकंड ना, तो बोलो सर कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, हाफ, अरे नहीं आएगा सर ut प्लस में हाफ, सर ये वाला मर गया ना, बिकॉज है इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल 0 मीन्स क्या होगा सर हाफ इंटू कितना हुआ सर 1 इंटू 2, 4 ना आया सर, 2 मारा सर, कितना आया सर 2 मीटर। बोलो सर डिस्प्लेसमेंट मिला, नेट फोर्स मिला कि नहीं मिला सर आपको, नेट फोर्स कितना आया,
अरे डिस्प्लेसमेंट मिल गया ना सर, तो वर्क डन निकालना है किसके थ्रू सर? अच्छा 5 वाले ब्लॉक को पूछा था, तो 5 वाले ब्लॉक पर क्या पूछा है सर आपसे? नेट फोर्स। अरे सर 5 वाले ब्लॉक के कारण पूछ रहा सर वर्क डन, तो क्या करोगे सर? अब निकालोगे ना? अरे ये वाला समझ में कि नहीं? अरे नहीं समझ में आया? बोलो बोलो समझ में आया ना सर? तो वर्क डन निकालो क्या सर? वर्क डन कितना सर? ऑन बोल दो सर 5 कितना होगा सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आप सर बताओ फोर्स कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया सर? बात करो। तो सर ऑसिलेशन तो सेम ही था, तो डिस्प्लेसमेंट तो पक्का सर 2 मीटर चलेगा, यानी कि जब दोनों साथ साथ चल रही हैं तो ऑसिलेशन क्या आएगा सर? साथ साथ आएगा। सोच के बोलो दोनों से, क्योंकि अब देखो इस ब्लॉक का फोर्स कितना है सर? ये नहीं सर, इसी फोर्स से चल रहा है ना, और हमें इस ब्लॉक का अगर निकालना, इस ब्लॉक के कारण अगर हमें निकालना है वर्क डन, तो इस ब्लॉक का फोर्स लेंगे, तो इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है सर? 5 मीटर लगा रहा है ना, तो कितना होगा सर? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर? आप सर देखो डिस्प्लेसमेंट भी सर उधर ही हो रहा है, फोर्स भी क्या है सर? तो बोलो सर एंगल कितना? अरे टफ नहीं लग रहा ना? 10 जूल। क्या समझ में आया सर? हमने सर पूछा था। अच्छा सर ये भी निकाल सकते हो, अगर मैं 10 पर पूछूँ तो 10 पर 10 के लिए क्या सर? देखो फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन ऑन 10 kg, 10 kg के द्वारा कितना होगा सर? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये ना सर? तो एवरी डायग्राम क्या है सर इसका? 10 kg वाला किधर गया? ये वाला नहीं सर, यही ना सर? तो बोलो सर इस पर देखो देखो इसके लिए बताना, तो बोलो कितना सर फोर्स लग रहा है इसमें? अरे बोलो कितना लग रहा है? बोलो। अरे सर इसमें देखो 10 kg पर अगर पूछा जाए तो बोलो कितना है सर? तो सर हमने क्या बात करा सर? हमने ब्लॉक के कारण पूछा ना, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा सर? क्वेश्चन दिखाओ एक बार। फ्रिक्शन पूछा सर, तो हमने सर यहाँ पर फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा सर। 10 kg ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg, सर ये लिखना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सर क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg है ना सर? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं डालेंगे सर, अगर फ्रिक्शन नहीं डालेंगे तो सर यहाँ 15 एक ठो आ गया दूसरा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg, यानी कि 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन निकाले बताना है सर वर्क डन। तो फ्रिक्शन कितना लगा सर? 5 ही लग रहा है। इस पर भी देखो इस वाले ब्लॉक 5 ही लग रहा है ना? अरे सब कितना लगा सर? 5 इंटू सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना सर? सर एंगल कितना आएगा सर? सोच कर बोलो, एंगल 180 ना आएगा? अरे देखो नहीं, देखो भाई डिस्प्लेसमेंट अब देखो उधर हो रहा है ना, और इस 10 वाले kg पर सर फ्रिक्शन फोर्स सर इधर लग रहा है, तो बोलो इनके बीच में एंगल कितना सर? डिस्प्लेसमेंट उधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, 180, तो कितना आएगा सर? -10। अरे बात समझ में आई सर? क्या चीज़ें समझ में आई सर? तो हमने जो हमने एनएलएम में जितना, मैंने बोला ना सर, एनएलएम में हमने जो पढ़ा पूरे एनएलएम को फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा, इसलिए एनएलएम को और फ्रिक्शन को स्किप नहीं करना, ठीक है? उसको याद कर आना अच्छे से, ठीक है? कैसे कैसे बात करें, ठीक है? ये तो सर अभी सिंपल चीज़ें हैं, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है? कि आप चीज़ें को समझ जाओ, ठीक है? अभी बड़ी बड़ी बातें चलेंगी इसमें। अच्छा बोलो इस पैटर्न में समझ में आया कि नहीं सर? ये मेथड नंबर 1 तो सॉल्व करने का, मेथड नंबर 2 भी हमारे पास है। अब मेथड नंबर 2 सर आपको, अच्छा वो नेगेटिव वाला है ना, वो तो आसान आपके लिए लगता है, कर लोगे ना मेथड नंबर 2 से? हो जाएगा ना? तो मेथड नंबर 2 से भी कर लो, उससे भी आसान, लेकिन मैंने सर बता दिया क्या मेथड नंबर 1 से ही, ठीक है? तो मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 में क्या है सर? एजम्पशन नहीं करना पड़ेगा, पहले ही सेपरेटली कर लो। बहुत यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं सर? सेपरेटली मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों का सॉल्यूशन देख लो, वहाँ पर आसानी से आ जाएगा, ठीक है? कर लोगे ना? अरे बोलो समझ में आया कंसेप्ट? नहीं है? अब फील आ रहा है ना आप लोगों को कि नहीं सर? अब पैटर्न बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना? यहाँ पर जो वर्क डन हम लिखा रहे हैं सर फ्रिक्शन के द्वारा लिखा रहे हैं। इस पर भी 10 kg ब्लॉक पर जो भी लिखाना गया वर्क डन सर, इसके फ्रिक्शन की वजह से, ना कि इस वाले फोर्स की वजह से। क्वेश्चन में लिखा है सर, मैंने लिख दिया सर, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक, ठीक है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा गया, ठीक है? हाँ तो सर ये वाला हम लेंगे सर, ये वाला कंसीडर करेंगे, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? अगर फोर्स मान लीजिए इससे पूछा तो इसको माइनस में कर देंगे ना, इधर वाले फ्रिक्शन। हाँ बात समझ ना? नेट वर्क डन नहीं पूछा आपसे, नेट वर्क डन नहीं पूछा है? नहीं मतलब वही। हाँ तो नेट करेगा तब वो बात करनी है, ठीक है? नहीं सीधे कहेगा फिर। हाँ नेट, हाँ नेट करेगा तब हम बात करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे सिंपल कहेगा खाली फोर्स करो तो फिर हम उसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है? बात समझ आने समय आने समझ आया? हाँ तो जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ पूछ लेना, ठीक है? नेट मतलब नेट फोर्स चाहिए ना वहाँ पर, जी सर? हो गया सर? एक क्वेश्चन और कर लें पुल्ली वाला, एक पुल्ली कर लेते हैं और एक इंक्लाइन पे कर लेते हैं, ठीक है? बेसिक में क्वेश्चन और कर लेते हैं, हालांकि हम लोग आगे चलकर बहुत मतलब अभी वेज के प्रॉब्लम इसमें आएंगे, ठीक है? पुल्ली वेज एक के साथ मिला दूंगा, ठीक है?
इक्विलिब्रियम केस, बहुत सारे केस आने वाले हैं। कांस्टेंट मोशन के बेस्ड इसमें प्रॉब्लम डाल देंगे, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर अभी वेरिएबल फोर्स आएंगे। क्या आएंगे? वेरिएबल फोर्स आएंगे। तो एक ही में कितना दिन तक हम लोग डूबे रहेंगे? चलिए हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ले लो, मिटा दो ना। अब लास्ट में है तो एक क्वेश्चन और ले देता हूँ, एक क्वेश्चन और, ठीक है, मिटा दो ना। A few moments later. एक क्वेश्चन लिखिए सर, क्या बोलेगा? सिस्टम फ्रॉम रेस्ट से ना, टी इक्वल टू 0, ये नहीं बोले थे? सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट टी इक्वल टू 0। एक सिस्टम में हमारे साथ क्या आ रहा है सर? रेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो सर फाइंड करना है, लिखो फाइंड till time find till time t is equal to 2 सेकेंड। सर इसमें पहला फाइंड करना है वर्क डन ऑन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। सर दूसरा फाइंड करना है इसमें, देखो और ही ले लेता हूँ। वर्क डन, देखिए ये वर्क डन, ये ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखो, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg। इसको बाई mg पढ़ना, क्या पढ़ना? वर्क डन बाई mg ऑन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। अब सर दूसरा क्वेश्चन है सर, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। बोलो बात समझ में आई? सर ये बातें जब चल रही है सर कुछ बता दीजिए, इसके अंदर डायग्राम कुछ छुपा रहे हैं आप। डायग्राम सर देख लीजिए, पुल्ली पुल्ली खूब अपने 1 महीना खेला है पुल्ली पुल्ली, नहीं 15 दिन क्लास चला था ना इसमें, पर पुलिये थोड़ा चला था। सुंदर बन जाया, मान्य आपको मान कर देख सर सलेशन ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया आपको, ठीक है। हाँ आप लोग कर सकते हैं, बताइए सर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, मैं तब से सो लेता हूँ। A few moments later. हुआ क्या सोचे जा रहे हो भाई? सोचना जरा, आप लोग सोच क्या रहे हो? अरे कुछ नहीं सोचना है। देखो जब भी मैंने सर वर्क डन पूछा, सबसे पहले क्या चाहिए सर? फोर्स और पहले सर डिस्प्लेसमेंट निकालो। इसका इसे निकालो सर, तो एवरी डायग्राम बनाओ। बोलो नीचे क्या 3G होगा सर, नीचे यहाँ पर 2G होगा सर। रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, तो बोलो यहाँ पर कितना होगा सर? ये ऑसिलेशन ये हो रहा है सर, कितना होगा सर? T माइनस 2G मतलब क्या 20 हो गया, इक्वल टू मास, मास कितना सर? 2 ये हो गया। फिर इसके लिए इक्वेशन लिखो सर, 30 माइनस T इक्वल टू 3। टी मारा, 30 में से 20 गया, कितना 10 बचा, 5 गया। बोलो ऑसिलेशन कितना? ऑसिलेशन आ गया सर, कोई दिक्कत? अब सर बोल रहा है कि अब ये जो है सर रेस्ट चल रहा है ना, सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सर? तो बोलो ऑसिलेशन कितना होगा सर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, टाइम कितना है सर? 2 सेकंड में। तो बताओ सर एस इक्वल कितना होगा? हाफ, ये नहीं होगा सर ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, समझते हो? ये 0 हो गया बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, कितना होगा? हाफ। ऑसिलेशन कितना है सर? 2, टाइम कितना है सर? 4 हो गया ना, 2 गया, कितना है सर? 4 मीटर। यानी कि सर ये जब ये ब्लॉक सर ऊपर 4 मीटर चल रहा हो, क्या ये ब्लॉक क्या ऊपर 4 मीटर चल रहा होगा, तो ये वाला नीचे क्या आ रहा होगा सर? फोर्स नीचे आ रहा होगा। सोचो, अब बोलो इस वाले ब्लॉक का सर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, मिल गया ना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो सर इस वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा होगा। तो हमको सर इस 2 kg पर सर वर्क डन बताना बाय द mg। सर mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, यानी कि इस वाले के लिए अगर वर्क डन बताओगे, यानी कि सर वर्क डन बाय mg ऑन 2 kg क्या होगा सर? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट रेन होगा सर। अब ध्यान सुना सर, फोर्स कितना है सर? mg फोर्स है, mg ना फोर्स होगा सर, तो mg फोर्स कितना है सर? 20 फोर्स है ना, 20 न्यूटन mg है। और सर डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? ऊपर ना हो रहा है 4 न्यूटन का। सर देखो mg फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट सर ऊपर, तो बोलो एंगल कितना है? 180। अरे 180 ना होगा, तो बोलो कॉस वैल्यू कितना? -1, कितना आएगा सर? मल्टीप्लाई करो,
80 जूल। बोलो आया। अब वर्क डन बाई mg निकालना है फिर ऑन 3 kg। तो बोलो मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ, बार बार लिखना नहीं अच्छा लग रहा फोर्स। तो बोलो सर अब सर इस वाले ब्लॉक के लिए सर आप वर्क डन निकालोगे बाय द mg। सर mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी इस ब्लॉक का सर नीचे, क्या mg नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे, सर दोनों का डायरेक्शन सेम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सर एक ही तरफ, तो एंगल विल बी 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। फोर्स कितना है सर, mg फोर्स है ना 30 हो गया सर, और कितना है सर, हो गया सर। अब सर टेंशन द्वारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर, वर्क डन बाय द टेंशन। तो यहीं निकाल लो, दिख रहा है ना। अब टेंशन सर क्या, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन पूछ रहा है सर, टेंशन में पूछ रहा है ना, तो टेंशन फोर्स को सिर्फ सब देखेंगे हम लोग, जिसके लिए पूछे उसको देखो। तो टेंशन के लिए टेंशन फोर्स क्या है सर, ऊपर ना है। अब टेंशन फोर्स तो निकालना पड़ेगा ना सर। चलिए पहले इतना हो गया, नोट कर लो, मैं मिटा दूँ। इतना हो गया ना, हो गया ना टेंशन। देखो यहाँ से ऑसिलेशन आया सर, ऑसिलेशन सर यहाँ पुट कर दो, टेंशन कितना आएगा, देखो टेंशन पहले निकाल लो। ऑसिलेशन यहाँ पुट कर कितना 4 हुआ, 20 रुपये का। तो टेंशन बोलो कितना है सर, 24 न्यूटन आएगा ना। सोच के देखो, अरे ऑसिलेशन की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, बोलो टेंशन आ जाएगा ना। टेंशन कितना है 24 न्यूटन आया ना। चलिए सर अब सर क्वेश्चन में पूछ रहा है सर वर्क डन, ये मिटा दूँ नहीं वाला, ये भी मिटा दो। अब पूछ रहा है सर वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। दो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, 2 kg ब्लॉक पर अगर मैं टेंशन के कारण वर्क डन निकालना है तो टेंशन फोर्स ऊपर, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, टेंशन कितना सर 24 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट सर ऊपर हो रहा है 4 मीटर का। सर एंगल क्या होगा सर 0, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, टेंशन फोर्स एंगल 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है सर, कितना सर 24 मल्टीप्लाई कितना आएगा 96 जूल। कोई दिक्कत सर। अब वर्क डन बताना सर टेंशन ऑन 3 kg। देखो टेंशन सर ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट सर नीचे हो रहा है, तो बोलो एंगल 180 आएगा ना। तो 24 डिस्प्लेसमेंट 4 कॉस कितना आएगा सर -96 जूल। अब मैं पूछूँ सर नेट वर्क डन बाय द टेंशन, नेट वर्क डन बाय द 0। क्या बात समझ में आई सर। एक क्वेश्चन सर और इंक्लिनेशन वाला, अरे यहाँ तक समय फील आया ना सबको। एक क्वेश्चन और, एक इंक्लिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया गया कि आप सभी चीज़ को क्या कर लो, अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद तो भाई वेरिएबल आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, बात करेंगे। एक क्वेश्चन और दे दूँ, अच्छा तब टाइम ज़्यादा हो गया। एक होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं सर कल वाले क्लास में देख लेंगे उस क्वेश्चन को, अब तक करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन देख लीजिए होमवर्क में, कर लेंगे आप लोग जिसको आएगा। A few moments later. लिखो फाइंड द वर्क डन बाय mg, फाइंड द वर्क डन बाय mg, फाइंड द वर्क डन बाय mg when block slide down till bottom, when block slide down till bottom, क्या है सर डाउन टिल बॉटम, ठीक है, ऑफ इनक्लाइन। सर ऐसे बनाया गया थीटा 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 कुछ नहीं था, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक है एम मास का। इनके सर क्या है, अच्छा हाइट है। सर ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, ठीक है। चलिए सर होमवर्क रहेगा, कल वाले क्लास में इसको आंसर दे दूंगा, आज कर लेना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा बैच आ गया, ठीक। इस हाँ बता दो, इसको करने के सर 2 मेथड है, ठीक है, इसको करने के 2 मेथड है, दोनों मेथड में से कोई अब जो आएगा आपको लगा लेंगे, ठीक है। 2 मेथड से करने हैं, प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, लो हो गया। अच्छा थैंक यू।